हे ऊपर वाले, जिंदगी में तू लखपति करोड़पति बना या मत बना, जिंदगी में तू लखपति करोड़पति बना या मत बना, मगर बस तेरे से अरदास इतनी है कि 2 वक्त की रोटी, तन पे कपड़ा और रहने को घर, ये तू अवश्य देना। रोटी चटनी मिल जाए इस जीवन में तो बहुत है, मुझे ख्वाहिश नहीं है कि तू मुझे करोड़पति ही बनाए। बिच्छू का मंत्र पता नहीं है और बाबूजी सांप के बिल में हाथ डालने चले हैं। ये सच है कि जो बिच्छू है वो बहुत तेज जानवर है, मगर जब उसका मंत्र पता नहीं होता है और इंसान सांप के बिल में जब हाथ डालता है तो जो सांप महाराज हैं वो डस भी सकते हैं। मित्रों, आज मैं बात करूंगा कि मीन राशि वालों के जीवन में ये फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है, क्योंकि जनवरी सन 2026 के महीने में हम चल रहे हैं और फरवरी का महीना लगने जा रहा है। ये बहुत अद्भुत समय रहेगा जब आपके जीवन में जो आपके सपने हैं वो ये महा पूरे करेगा। मित्रों, जिंदगी का खेल बहुत निराला होता है। इंसान जब जन्म लेता है, जब वो दुनिया को देखता है, दुनियादारी सीखता है, लिखाई पढ़ाई एजुकेशन करता है, तो किताबों में कुछ और लिखा होता है, मगर जब वो किताबी दुनिया से बाहर निकलता है तो ये दुनिया कुछ और होती है, बिल्कुल उल्टी होती है, और वो एकदम से चौंक जाता है, सपक जाता है कि ये दुनिया है कैसी। फरवरी सन 2026 में ग्रहों के बड़े बड़े राशि परिवर्तन होंगे जो कि आपके जीवन की जो गरीबी, भुखमरी, कंगाली, खगाली, कर्ज, तरह तरह की बीमारियां और चिंताएं, इनको ये समाप्त करने वाले साबित होंगे। क्योंकि मित्रों, खेल बड़ा निराला है। मीन राशि वालों के जीवन में तरक्की है, उन्नति है। उनके जो मुद्दे हैं वो फाइनेंस को लेकर हैं, कर्ज को लेकर हैं, उनकी सेहत को लेकर है, उनकी परिवार में जो हक है, जो जमींदारी है उसको लेकर है। मगर ये पूरे होंगे कि नहीं होंगे, इसका जो है खुलासा अब मैं करूंगा। देखिए कहानी क्या है। कहानी 2 पहलुओं पर टिकी है। एक पहलू वो है जो आपके जीवन के होने ही होने हैं, एक पहलू वो है जो आपके जीवन के नहीं होने हैं और आप उनमें कोशिशें कर रहे हैं। संघर्ष वहां लगे जहां कामयाबी मिले। अगर संघर्ष गलत जगह लग जाता है तो कामयाबी मिलना मुश्किल हो जाती है। फिर आप अपने मुकद्दर को कोसते हैं, अपने भाग्य को कोसते हैं, अपने घर वालों को कोसते हैं और अपने को कोसते हैं। यहां फरवरी से हम उम्मीद कर सकते हैं कि देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि बिच्छू का मंत्र पता नहीं है और सांप के बिल में हाथ डालने चले हैं। यहां बात करें तो देवगुरु बृहस्पति अभी आपके कहां बैठे हैं? अभी आपके बैठे हैं 4थे घर में। देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके लगन के स्वामी हैं, वो 4थे घर में बैठे हुए हैं, मगर वक्री हैं। यहां कुछ राजयोग बनेंगे। ये राजयोग क्या करेंगे? आपकी सोच को बदलेंगे, आपके काम करने के तरीके को बदलेंगे, आपकी दिनचर्या को बदलेंगे। जैसे सर्दी जाती है और गर्मी का आगाज होता है, वैसे ही ग्रह परिवर्तन होते हैं तो बदलाव तो अवश्य होता है। यहां बात करें कि सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल ये मकर राशि में विराजमान है, यानी आपके कहां हैं? आपके हैं 11वें घर में। 11वें घर में 4 ग्रहों की युति है। ऊपर से मंगल अभी उच्च का चल रहा है, पूरी फरवरी उच्च का चलेगा। ये एक ऐसा समय होगा जो आपके जो बिगड़े काम हैं वो बनेंगे। हम तो ये कह रहे हैं आप लखपति करोड़पति बने या नहीं बने, मगर इतना तो ईश्वर, वो परमात्मा, वो मौला, वो अल्लाह, जिसको भी आप मानते हैं, वो जो तीसरी शक्ति है, उतना तो साथ दे जिससे आपके काम बने, आपका घर चले, आपकी रोजी चले, आपका काम, व्यापार, नौकरी, धंधा ये चले। मैं जानता हूं आप चिंतित है क्योंकि शनि की 7.5 एक्टिवेट है, मगर शनि की 7.5 भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करती है
कहीं ना कहीं आपको तरक्की करने में वो साधक सिद्ध होती है। शनि राहु केतु हमेशा बुरा नहीं करते। लोग कहते हैं कि शनि राहु केतु से बर्बाद हो गए, मगर ये आपकी कुंडली, आपकी राशि पर भी डिपेंड करता है और आपके कर्मों पर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के काम कर रहे हैं। जब हमने कहा कि बिच्छू का मंत्र पता नहीं और सांप के बिल में हाथ डालने चले हैं, अगर आप विपरीत दिशाओं में काम करेंगे, विपरीत दिशाओं में अपनी शक्तियां लगाएंगे, एनर्जी लगेंगे, तो वो काम बनेंगे नहीं, बिगड़ जाएंगे। आपको अगर इनसे ग्रहों से कृपा लेनी है तो सबसे पहले डायरेक्शन को चूज करिए। वो डायरेक्शन होना चाहिए जिसमें आपको सक्सेस मिले। आप गलत काम कर बैठे, व्यापार कर बैठे, गलत नौकरी पकड़ ली आपने, गलत एजुकेशन ले ली, कोई भी काम ऐसा किया जो गलत रहा, आपकी नज़र में वो सही रहा मगर कुदरत की नज़र में वो गलत है, तो उससे क्या होता है, उससे आपका नुकसान होता है। फिर आप भाग्य को कोसते हैं, घर वालों को कोसते हैं, ग्रहों को कोसते हैं, अपनी राशि को कोसते हैं। कोसने से कुछ नहीं होगा। कामों को सही दिशा में करिए, पहले रिसर्च करिए। कोई भी आप काम करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, पहले रिसर्च करिए कि वो काम पहले तो आपसे होगा कि नहीं होगा। अगर देखिए, कंफर्ट जोन में कभी सक्सेस नहीं मिलती। अगर आपको तरक्की करनी है, मीन राशि वालों मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, तरक्की करनी है, उन्नति करनी है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, शक्तियां लगानी पड़ेंगी। शनि की 7.5 में संघर्ष बढ़ जाता है, मेहनत बढ़ जाती है, मगर ये जो 4 ग्रहों का राजयोग है, चतुर्भुजी राजयोग, ये सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, जो कि उच्च के मंगल हो जाएंगे 11वें घर में, वो आपको तरक्की अवश्य देंगे। मगर आपको कहीं ना कहीं ताकत, मेहनत, अपने ही काबिलियत पर भरोसा करना पड़ेगा। अगर आप भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो भाग्य आपके भरोसे बैठा है। अभी तो राजयोग लग रहे हैं, थोड़ा सा पुश करेंगे, कामों को बनाने के लिए प्रयास करेंगे, चाहे जॉब को लेकर हो, आपके व्यापार को लेकर हो, तो काम बनेंगे। फरवरी सन 2026 बहुत अच्छा जाने वाला है, मगर ग्रह आपसे मांगते हैं फोकस, आपसे मांगते हैं कर्म, आपसे मांगते हैं सही दिशा। सही दिशा में काम जो व्यक्ति करता है उसका संघर्ष सफलता की चोटी चूमता है और वो सीढ़ियां तरक्की की चढ़ता चला जाता है। और जो व्यक्ति विपरीत दिशाओं में चलता है, गलत सोच लेके चलता है, विपरीत दिशाओं में काम करता है, जो आपकी कुंडली में, आपकी राशि में नहीं है, वो काम करेंगे तो तरक्की आपको नहीं मिलेगी। जो आपकी राशि में लिखा हुआ है, आपकी जन्म कुंडली में लिखा हुआ है, अगर उसके सहारे चलेंगे तो तरक्की निश्चित होगी। क्योंकि कहानी क्या होती है, कहानी सारा किस्मत पे भी डिपेंड नहीं होती है और कहानी सारी कर्म पे भी डिपेंड नहीं होती है। सही डायरेक्शन पे कहानी टिकी होती है। योजना बना के काम करें, ग्रुप बना के काम करें, सही डायरेक्शन में काम करें। शनि राहु केतु को समझें, ये कर्म प्रधानी ग्रह हैं और ये तभी आपको सक्सेस देंगे जब आप अपने कर्मों को सही दिशा में लगाएंगे। फरवरी सन 2026 शानदार रहेगा, जानदार रहेगा, आपके कामों को बनाने वाला रहेगा। क्योंकि 11वें घर में 4 ग्रहों की युतियां बनेंगी, फिर उसके बाद में ये 4 ग्रह जंप मारना स्टार्ट करेंगे और फरवरी सन 2026 के बाद जैसे ही मार्च आएगा तो ये आपके 12th हाउस में जाएंगे। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान बस इस चीज़ का रखना है, सबसे पहले अपनी सेहत का, पेट से संबंधित कोई विकार ना हो। क्योंकि क्या होता है, पहला धन निरोगी काया। हम और आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, वो रंग भी लाती हैं, मगर सेहत से अगर आपने कहीं कोई खिलवाड़ किया, भाग दौड़ ज़्यादा करी, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा, स्वास्थ्य को नज़रअंदाज किया, तो वो पैसा कमाया ना कमाया एक बराबर हो जाता है। क्योंकि आप उसका सुख ले ही नहीं पाते, या आपके परिवार में कोई बीमार है, तो आपको ध्यान रखना है स्वास्थ्य से संबंधित। दूसरी चीज, कर्ज। कर्ज एक ऐसी बीमारी है जो जीने नहीं देती। स्टार्टिंग में भूल चूक में अगर आपने कोई कर्ज ले लिया, आपको जानकारी नहीं है, ऐसा व्यापार कर लिया कि वो अब चुकना मुश्किल है कर्ज, तो फरवरी से ऐसे मौके आएंगे कि आपकी अर्निंग ऑफ सोर्स बढ़ेगी। अर्निंग ऑफ सोर्स बढ़े तो पुराने कर्जों को निपटाते चले जाना, उनको रखना मती। क्योंकि जैसे जैसे पुराने कर्ज निपटाओगे ऊपर से वैसे वैसे पैसा आएगा। ये शनि का रूल है। शनि का रूल यही कहता है कि पहले तो कर्ज ना लें। अगर आपको जाने अनजाने कोई कर्ज लेना पड़ गया है या पुराना कर्ज है तो आपकी आमदनी बढ़े तो उसमें से पुराना कर्ज निपटाइए, जिससे नया पैसा आपके पास आता चला जाए। क्योंकि आप वैसे देवतुल्य राशि वाले होते हैं, मीन राशि वाले बड़े ऑनेस्ट स्वभाव के होते हैं, मन के साफ होते हैं, गुरु का वास आपकी राशि में होता है, ज्ञानी ध्यानी होते हैं, सबके काम आने वाले होते हैं, ब्लेसिंग्स वाली राशि है।
मगर आप भी क्या करें, आप चाहते हैं तरक्की करना, मगर ये ग्रह पछाड़ देते हैं और आपको आगे बढ़ने नहीं देते। ये फरवरी सन 2026 का जो माह लगेगा, इसमें कई मौके मिलेंगे आपकी तरक्की के, आपकी उन्नति के, आपके प्रदर्शन के। आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं टेक्नोलॉजी में जाना, आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, आप कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड काम कर रहे हैं, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित काम कर रहे हैं, कोई भी आप काम कर रहे हैं, आप बिल्डिंग से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, सब में आगे तरक्की का समय है। क्योंकि यहाँ मंगल उच्च के होंगे, जो सूर्य है वह भी मकर राशि से निकल के कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, और यहाँ सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। तो फरवरी का महीना अगर देखा जाए ग्रहों की योगा योग से, अगर आपने स्वास्थ्य पे ध्यान रख लिया, अपने कामों को योजना बना के काम किया, डायरेक्शन से हटे नहीं, क्योंकि क्या होता है, फोकस एक बहुत बड़ी चीज होती है। इंसान क्या करता है, पहले काम करता है, फिर करते करते क्या होता है, उसमें एक निराशा की भावना आ जाती है अगर वो सफल नहीं होता। और सफलता क्या करती है, इंसान के दिल को दरिया बना देती है। शेर जैसा व्यक्ति चौड़ जाता है और शेर जैसी जो है उसका चेहरा हो जाता है जब काबिलियत और कामयाबी मुकद्दर चूमती है। मगर जब ये चीजें नहीं होती हैं, आदमी धोखा खाता है, आदमी नुकसान खाता है, जो व्यापार किया उसमें घाटे, जो नौकरी करी उसमें वो छूट गई, जो एजुकेशन आपने प्राप्त करी उसका लाभ नहीं मिल रहा आपको, और आप एजुकेशन से विपरीत कोई काम कर रहे हैं, तो मन को ठेस तो पहुंचती है। मगर मेरे भाई, मेरे प्रिय, मेरे बुजुर्ग, मेरी युवा शक्ति, मेरी माता, मेरी बहनें, जो भी मेरी वीडियो को सुनना है, निराशा जिंदगी का रूल नहीं है। ऊपर वाले ने हमें और आपको जन्म दिया है कर्म करने के लिए, मगर जो जन्म कुंडली है, आपकी राशि है, वो सही डायरेक्शन में जानी चाहिए। अगर सही डायरेक्शन में वो नहीं जाएगी, तब तक आप नुकसान, धोखा, परेशानियां झेलते रहेंगे और आप भाग्य को कोसते रहेंगे, शनि राहु केतु को कोसते रहेंगे, अपने माता पिता को कोसते रहेंगे, अपने जीवन को कोसते रहेंगे। आप उनको कोसना बंद करिए और अपनी कुंडली पे, अपनी राशि पे काम करिए। शनि की 7.5 का अभी थोड़ा सा लंबा टूर है आपका, उसके पड़ावों को पार करना इतना आसान नहीं है, और जो उसके पड़ावों को पार कर गया वो एक ऐसा सोने की तरह, डेली की तरह चमकता है, जो दुनिया में वो करोड़ों रुपए में बिकता है। तो इंसान जब जन्म लेता है तो उसकी कीमत कुछ नहीं होती, वो अपनी कीमत खुद बनाता है अपने सत्कर्मों से। कर्म ही भाग्य का जो चट्टान है उसे तोड़ सकते हैं, मगर फिर वही बात निकलती है कि कर्मों को सही डायरेक्शन में लगाइए। अगर आपने कर्मों को सही डायरेक्शन में लगा दिया तो आपकी दशा बदलेगी, और दशा बदल गई तो दिशा बदलेगी। बहुत शानदार समय है, जानदार समय, उन्नति वाला समय है, और आपके जीवन में बड़ी तरक्की वाला समय है। लग जाइए, जुट जाइए, समय को जाया मत करिए। देखिए, लोग तो कहेंगे, जब कुछ आप नहीं कर रहे थे तो भी लोग उंगली उठा रहे थे, हंस रहे थे, जो कह रहे थे ये क्या करेगा। जब लोगों के सामने आपने प्रस्तुति करी, आपने उन्हें दिखाया अपना जलवा, अपनी मेहनत करके, अपनी काबिलियत से, तो लोग जलने लगे। तो लोगों का काम तो बकना है, आपका काम आगे बढ़ना है। तो समाज को, लोगों पे मत जाइए, अपने कामों को टारगेट बना के काम करिए, और अपने जीवन को अगर सफल बनाना है तो अपनी कुंडली पे काम अवश्य करिए। तो मित्रों, बहुत अच्छा समय है, शानदार समय है। आपके जीवन में अगर कोई समस्या आ रही है, किसी भी रूप से आप लंबे समय से परेशान हैं, तो आप अपनी कुंडली पे काम अवश्य करिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या आ रही है तो आप अपनी कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं, हमसे बनवा सकते हैं। नया वर्ष फल लग चुका है, अपने ग्रहों को सही करिए और कुंडली पे काम करिए, जिससे आपके जीवन में जो सफलता का खेल है वो जल्दी आगे बढ़े। वैसे जनरल प्रोटेक्शन से ये समय बहुत अच्छा है। आप हमारे संग जुड़े रहिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय गुरुदेव अवश्य लिखिए।